अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा था कि हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन हमने एक एग्जांपल ली थी। इसके अलावा कंबस्टन ऑफ फ्यूल, यानी एक फ्यूल है, ईंधन हम उसको जलाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो फूड की मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो उन सब के बीच में क्या चीज़ कॉमन है, उन सब के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं ये कॉमन होते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या, इसके वेरियस बेसिस के ऊपर इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो हम देखेंगे। सो आज के अगर इस चैप्टर के इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स आप देखें, इसमें यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव है डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड और हाइड्रोजन। एक तो ये आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को आप डिफाइन कर पाएंगे। सो आज के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके ये दोनों हैं। कहते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन एंड गेन इन रिडक्शन। ये चीज़ हमने देखी थी कि ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है, और रिडक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब यहाँ पर हम आमतौर पर इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग की है, वो देखेंगे ना तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर व्हेन ऑक्सीडेशन अकर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब भी ऑक्सीडेशन होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन हो रही है, उसी के साथ साथ उसी वक्त क्या होगी, रिडक्शन भी होगी। यानी साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों हो रहे होंगे। एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, उसी वक्त वहाँ पे रिडक्शन भी हो रही होगी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर चले इसके एक एग्जांपल सिंपल से समझ लेते हैं। जैसे सोडियम है और एक Cl2 है। अब यहाँ पर आप देखें, इस सोडियम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और Cl क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पे देखिए एक सब्सटेंस बन जाता है। तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो गेन करते हैं वो रिडक्शन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ही रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द ऑक्सीडेशन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द रिडक्शन। एक चीज़ आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं, एक सब्सटेंस जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक सब्सटेंस जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उन दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक सोडियम है, 2 सोडियम लिए हैं, इसका मतलब एक सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसका मतलब मजमूई तौर पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं 2 सोडियम के ज़रिए। अब एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ये क्या एक मॉलिक्यूल है लेकिन है तो 2 एटम्स। ठीक है, अब ये क्या कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। जैसे Cl2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यहाँ पर 2Cl- बन जाता है। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन लिख लें या फिर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिख दें, यहाँ 2 लिख दें। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन भी हुए, इन दोनों की जो तादाद है वो कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम एक शॉर्टन नेम हम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स हम कैसे देते हैं, रेड एंड ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन के जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन आमतौर पर नाम देते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस चीज़ को कहते हैं, कहते हैं ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वहाँ ऑक्सीडेशन होगी। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमारे पास कार्बन है, साथ में ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है सब्सटेंस के अंदर, तो इसको हम कह सकते हैं इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, अब इसके अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल आपको दे दूँ, एक दूसरी एग्जाम्पल भी लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, 2SO2 हम लेते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड किया जाता है और 2SO3 जो होता है यहाँ पे बनता है। अब यहाँ चूंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन के बेसिस के ऊपर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स
इलेक्ट्रो या तो हम हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट से, या कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस से बाहर जा रहा है, निकल रहा है, तो उसको हम यहाँ पे देखें उसको ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया NH3 है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, टू नाइट्रोजन बाय लूजिंग हाइड्रोजन। अब देखें ये क्या करता है, ये अपने हाइड्रोजन लूज कर रहा है, दे रहा है किसी को। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है, लॉस करते हैं, उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे NH3 है, देखें 3Cl2 है, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन दे दिए हैं इसको, और जब हाइड्रोजन देने की बात आएगी तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात, चलिए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी यहाँ पे लॉस कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या है NH3, हम वैसे इसी तरह का एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। NH3 हम लेते हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, 2NH3 है, ये देखें इस तरह से, और 3H2। तो देखिए यहाँ पर इसने सिर्फ हाइड्रोजन लूज किए हैं, ठीक, किसको दिए हैं, लेकिन इसने सिर्फ हाइड्रोजन लूज किए हैं। देखिए वही अमोनिया है, इसने हाइड्रोजन लूज किए हैं। तो चूंकि जब हाइड्रोजन लॉस्ट हो रहे हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर जा रहे हैं किसी भी सब्सटेंस से, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है आयरन है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दे दिया है किसी को, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। एक दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, और इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। इसके लिए ना एक शॉर्ट सा ट्रिक जो है आप याद देखेंगे, जब मैं ये वाला रिडक्शन का भी एक्सप्लेन करेंगे तो इन दोनों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से याद करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, कहते हैं बिल्कुल ऑक्सीडेशन के उलट। जैसे अगर हम लॉस, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात होगी। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखें HGO एक एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन ये यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है। एक दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कि क्या करता है, कार्बन और साथ में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इसने चूंकि ऑक्सीजन बाहर निकाला है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर रिडक्शन की बात होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन की बात होगी। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ इस नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरी एग्जाम्पल, जैसे कि H2 होता है, ठीक है, और ये Cl2 है, ठीक है, ये Cl के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो ऐड होते हैं, और यहाँ पर 2HCl जो इसकी फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे हाइड्रोजन इस सब्सटेंस के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये रिडक्शन हुई है। उसके बाद कहते हैं द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो उस वक्त भी वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना क्या है, रिडक्शन है। सो एक एग्जांपल मेरे पास क्या है, Cl है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव। सो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। सो एक यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दी है, कहते हैं कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड। अब देखिए सोडियम और क्लोराइड के बीच में रिएक्शन इन्होंने एक दिया है, इसको आप कंसिडर करें। इसके अंदर क्या होता है, ये जो सोडियम होता है वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, क्लोरीन एटम के अंदर, ठीक है। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और हम ये कहेंगे कि चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसी वजह से हम कहेंगे यहाँ पे आयन की फॉर्मेशन हुई, और इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। वहीं पर अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ है, वहाँ पे रिडक्शन हुई है। जो क्लोरीन है वो क्या, वो रिड्यूस हुआ है, और वो रिड्यूस किस फॉर्म में हुआ है, क्लोराइड आयन में, ठीक है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन कि जिसके अंदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर एक टर्म उनके लिए यूज़ करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन को तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी कि सोडियम जो है वो क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, जिसमें सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन ले लेता है। चूंकि सोडियम ने दिए हैं, सोडियम ने लॉस किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो वो रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक सब्सटेंस बना है। सो इसको हम एक रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। हमने कहा कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन मतलब उससे ऑक्सीजन उसके अंदर जा रहे हैं, अगर हाइड्रोजन उससे बाहर निकल रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसके उलट अगर हम देखें कि अगर ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके लिए की क्या है हमारे पास,
सो हमारे पास एक की है, आप इसको समझ लें OIL, ठीक है, ऑयल RIG, आप इसको ये समझ लें। हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्या है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है, इसको हम इज कहेंगे, और हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह R जो है वो क्या है, रिडक्शन है, यहाँ I जो है ये इज है, और G फॉर गेन, ठीक है। सो हम कहते हैं रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है तो दूसरी क्या है, दूसरी हम कहते हैं LEO, ठीक है, और यहाँ पर GER, लियोजर आप इसको कह सकते हो, याद कर सकते हो। सो L मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो आप ये याद रखेंगे, इंशाल्लाह आपसे कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो आप इसको देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके हर पेपर में आप इसको देखेंगे ना, ये रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। सो साइंटिफिक टिडबिट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कहते हैं जो फायर फ्लाइज होती हैं, जुगनू जो कि रात को चमकते हैं, तो वो रोशनी क्यों पैदा करते हैं, कहते हैं उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इन देयर एब्डोमेन, उनके पेट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रोशनी पैदा करते हैं। रात को आप लोगों ने देखा होगा जुगनू ज्योति जाती है और एक चमकती हैं, ठीक है। और उन सेल कहते हैं दीज सेल्स कंटेन्स अ स्पेशल केमिकल कॉल्ड ल्यूसिफेरिन। ये फायर फ्लाइज होती हैं उनके अंदर ल्यूसिफेरिन एक केमिकल होता है, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो जैसे जैसे ये फायर फ्लाइज क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, तो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और उस दौरान क्या होते हैं, वे एक लाइट पैदा करते हैं, एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यानी जुगनू के अंदर वो लाइट क्यों पैदा होती है, क्योंकि वो जैसे जैसे सांस लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ल्यूसिफेरिन इस केमिकल की क्या होती है, एक तरह से ऑक्सीडेशन होती है, और इस दौरान क्या होती है, कलर पैदा होता है। सो ये चीज़ आप देख लें। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम बहुत डिटेल वे में देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन स्टेट, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे।